रियासत महाराष्ट्र के अमरावती के एक अस्पताल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। NICU यूनिट में आग लगने से 3 नौमौलूद जान बहक हो गए। ज़राए ने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक खानगी अस्पताल में अचानक आग भड़क उठने से 3 नौमौलूद बच्चे हलाक हो गए। इस हौलनाक हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये वाकया रात तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब पूरा अस्पताल और अमला गहरी नींद में था। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर वाक़े NICU में लगी, जहां इंतहाई निगहदाश्त के हामिल नौमौलूद बच्चों का इलाज किया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के नतीजे में 3 बच्चे दम तोड़ गए। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट या वेंटिलेटर में धमाका बताई जा रही है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शदीद मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दीगर बच्चों को बहिफाजत वहां से निकाल कर दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतजामिया की जानिब से पूरे हादसे की आला सतही तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, ताकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। खैरताबाद जोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम से नई दिल्ली को गांजा मुंतकिल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लाखों रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खैरताबाद जोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली स्टेशन रोड के करीब से एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि नई दिल्ली को गांजा मुंतकिल कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम नई दिल्ली का ही रहने वाला है और उसने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की है। माली मुश्किलात के बाद ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर के तौर पर वो काम कर रहा था। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए DCP टास्क फोर्स वैभव गायकवाड़ रघुनाथ ने बताया कि मुलजिम का राब्ता अंकित कुमार से हुआ, जो कि उसके बचपन का दोस्त था। अंकित कुमार ने मुलजिम को कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर उसे मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन दिल्ली के रहने वाले बंडिया और विशाखापट्टनम के रहने वाले नौशाद और राजेश की मदद से विशाखापट्टनम से गांजा खरीदकर ट्रेन के जरिए नई दिल्ली ले जा रहे थे। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अंकित कुमार रास्ते में ही अपने साथी को अकेला छोड़कर फरार हो गया, लेकिन टास्क फोर्स पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 48 किलो गांजा और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त की गई चीजों की मालियत 24,50,000 रुपये है। इस कामयाब कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस P रघुवेंद्र, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर K प्रसाद राव और सब इंस्पेक्टर G श्रीकांत व दीगर शामिल हैं। DCP ने बताया कि मफरूर अफराद को तलाश किया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में SIR की हलचल। 92.8 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाने की इत्तला पर सियासी पार्टियों की फिक्र में इजाफा हो गया। तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल ने हलचल मचा दी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के इशरा के बाद तकरीबन 92.8 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे और इस ऐलान के बाद से तमाम सियासी पार्टियां फिक्रमंद हो गई हैं। कांग्रेस, BJP और BRS जैसी जमातों ने इस पूरे अमल पर कड़ी नजर रखी हुई है। इन जमातों को खदशा है कि बड़े पैमाने पर होने वाली छानबीन की वजह से कहीं हकीकी वोटर्स के नाम फहरिस्त से खारिज न हो जाएं। सियासी जमातें अपने बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नोटिस पाने वाले वोटर्स की मदद की जाए, ताकि वो अपने दस्तावेजात दुरुस्त वक्त पर जमा करा सकें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक जिन 92.8 लाख वोटर्स की शिनाख्त की गई है, उनमें से अब तक तकरीबन 15 लाख राय दहिंदों को नोटिस जारी करने के लिए नोटिस तैयार किए जा चुके हैं। ताहम जमीनी सतह पर सिर्फ 650 के करीब नोटिसें तकसीम की गई हैं। हैदराबाद समेत कई अहम इलाकों में नोटिस की तकसीम का अमल पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। हुकाम का कहना है कि वोटर्स को बुनियादी तौर पर 2 बड़ी वजूहात की बिना पर नोटिस दिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 60.5 लाख वोटर्स की गिनती और तफसीलात में तजाद पाए गए हैं और तकरीबन 23 रीटेक, तकरीबन 32.3 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड की 2002 की
SIR ووٹر لسٹ کے ساتھ میپنگ نہیں ہو سکی ہے۔ علامہ ازیں خاندان کے افراد کی عمر میں غیر معمولی فرق، والدین کے ناموں میں عدم مماثلت اور خاندانی تعلقات کے کوئے بھی باریک بینی سے جانچے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں صورتحال زیادہ حساس نظر آ رہی ہے۔ حیدرآباد ضلع میں تقریباً 12.5 لاکھ ووٹرز کو نوٹس ملنے کا امکان ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے تحت آنے والے علاقوں حیدرآباد، میڈچل، ملکاج گری اور رنگا ریڈی اضلاع میں کل ملا کر 23.2 لاکھ ووٹرز ایسے پائے گئے ہیں جن کے ریکارڈ کی پرانی فہرست سے میپنگ نہیں ہو سکی ہے۔ نوٹس کی پرنٹنگ اور ان کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا دعووں اور اعتراضات کا پورا عمل مقررہ تاریخ تک مکمل ہو پائے گا۔ واضح ہے کہ اس پورے عمل کے لیے 15 اکتوبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے عوام کو تسلی دی ہے کہ ناموں یا فیملی کی تفصیلات میں معمولی املے کی غلطیوں کو مقامی سطح پر آسانی سے درست کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی ووٹر کا نام بغیر مناسب انکوائری اور نوٹس کے جاری کیے جانے کے بغیر خارج نہیں کیا جائے گا۔ GHMC کمشنر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RB کرنر نے نامپلی اسمبلی حلقے کے AC گارڈ کے CIB کوارٹرز اور پولنگ اسٹیشن نمبر 1 کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری SIR کے نوٹسز کی تقسیم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ SIR کے تحت رائے دہندوں کو نوٹس جاری کیے جانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ GHMC کمشنر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RB کرنر نے نامپلی اسمبلی حلقے کے AC گارڈ کے CIB کوارٹرز اور پولنگ اسٹیشن نمبر 1 کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری SIR کے نوٹسز کی تقسیم کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر RB کرنر نے بوتھ لیول افسران، BLO سپروائزرز، ERO اور ERO سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ضروری ہدایت جاری کی اور اس بات پر زور دیا کہ SIR نوٹسز رائے دہندگان تک انتہائی منظم طریقے سے پہنچائے جائے۔ فیلڈ کے عہدیداروں کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ووٹرز کو ان نوٹسز کا مقصد واضح طور پر سمجھائیں اور مطلوبہ عمل کی تکمیل میں ان کی مدد کریں۔ کمشنر نے اس موقع پر مقامی افراد سے بھی بات چیت کی اور SIR مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ نوٹس میں درج تفصیلات کا جائزہ لیں اور مقررہ مدت کے اندر ضروری دستاویزات اور معلومات فراہم کریں۔ کمشنر نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی وضاحت یا فارمز یا پھر معاون دستاویزات جمع کروانے میں مدد کے لیے شہری اپنے متعلقہ BLO سے رجوع کر سکتے ہیں۔ RB کرنر نے انتخابی عملے کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تعاون کو فروغ دیں اور عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر اہل شہری SIR کے عمل کو جلد از جلد کامیابی کے ساتھ مکمل کرے۔ ریاست کرناٹک کے منڈیا میں مسجد کے قریب بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والی ایک بزرگ خاتون کے انتقال کے بعد اس کے گھر سے لاکھوں کروڑوں روپے کی نقدی برآمد ہوئی ہے۔ کرناٹک کے منڈیا میں پیش آنے والے ایک واقعے نے سب کو دنگ کر دیا ہے۔ ایک بزرگ خاتون جو اپنی پوری زندگی انتہائی غربت میں بسر کرتی رہی، روزانہ مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی رہی، ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے لاکھوں کروڑ روپے کی نقد رقم برآمد ہوئی ہے اور اس واقعے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کی وفات کے بعد جب مسجد کمیٹی کے اراکین ان کے گھر کی صفائی کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے مختلف حصوں میں تھیلے بھر کر نقدی رکھی ہوئی تھی۔ ابتدائی اندازے کے مطابق یہ رقم 1 کروڑ روپے سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کا نہ تو کوئی شوہر تھا اور نہ ہی کوئی اولاد۔ جب مسجد کمیٹی نے ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے صاف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس رقم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ تمام پیسے مسجد کو ہی عطیہ کر دیے جائیں۔ پوری زندگی فاقہ کشی اور سادگی سے گزارنے والی خاتون کے گھر سے اتنی بڑی رقم نکلنے کا یہ واقعہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کا سمارٹ میٹرز لگانے کا فیصلہ عوام دشمن اور صنعت کاروں کے مفاد میں ہے۔ تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے مرکز کی نئی اسکیم کے تحت سمارٹ میٹرز نصب کرنے کے
फैसले पर सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात सिर्फ एक मखसूस कारपोरेट इदारे के कारोबार को फ़रोग़ देने और आवाम को माली नुकसान पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को इस मामले पर गुमराह करने और धोखा देने के लिए नेकलेस रोड पर मुबैना तौर पर एक डेमो भी मुनक़्क़िद किया गया। के कविता ने कहा कि हुकूमत घरेलू बरक़ी कनेक्शंस पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाने के फैसले को फ़ौरन वापस ले। उनका कहना था कि रियासत के बरक़ी के निज़ाम को किसी भी निजी कारोबारी इदारे या अडानी के हाथों में हरगिज़ हवाले न किया जाए। टीआरएस की सदर ने बिजली के मीटर्स को भी मोबाइल फ़ोन्स की तरह रिचार्ज करने और रिचार्ज न होने पर बिजली की सप्लाई बंद करने के उसूल को सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर्स का असल मकसद गरीबों और किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों को तर्क करे और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के फैसले को फौरी तौर पर मनसूख करे। बसूरत दीगर वो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगी। तेलंगाना में जियो 97 के खिलाफ पॉलिटेक्निक तलबा का एहतजाज जारी। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन पार्लियामेंट बोयनपल्ली विनोद कुमार ने हुकूमत से जियो 97 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक करने के हुकूमत के फैसले और मुतनाज़ा जियो 97 के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। रियासत भर में पॉलिटेक्निक के तलबा पिछले 10 दिनों से सड़कों पर उतर रहे हैं और उसकी मुखालिफत की जा रही है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन पार्लियामेंट बोयनपल्ली विनोद कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि पॉलिटेक्निक के तलबा के खर्चात बिल्कुल दुरुस्त हैं। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने स्किल्स यूनिवर्सिटी को सिर्फ डिग्रीज अता करने की इजाज़त दी है। यूनिवर्सिटी के पास पॉलिटेक्निक तलबा को डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है और न ही इजाज़त है। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि इस इंतज़ाम से गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, क्योंकि उससे पॉलिटेक्निक के तलबा की आला तालीम बिलखुसूस इंजीनियरिंग में लिटरल एंट्री के यानी ई-सेट के जरिए दाखिले के मौक़े मुतासिर होने का खदशा है। बीआरएस के लीडर ने कहा कि तलबा और तलबा तंजीमें इस बात पर जोर दे रही हैं कि पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस को स्किल्स यूनिवर्सिटी या शक्ति स्कीम के तहत लाने के बजाय रियासत के रिवायती तकनीकी तालीमी बोर्ड यानी SB-TET के मातहत या आज़ादाना तौर पर चलाया जाना चाहिए। बोयनपल्ली विनोद कुमार ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत करती है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर जियो 97 को मनसूख करे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो फीस रिएम्बर्समेंट के नाम पर सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तेलंगाना में फीस रिएम्बर्समेंट के मामले पर तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव भूख हड़ताल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में फीस के वाजिबात अदा नहीं किए गए थे तब बीजेपी कायदीन ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था, और अब जबकि अवामी हुकूमत तरक्की के रास्ते पर गामजन है तो बीजेपी लीडर्स वावेला मचा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जैसे ही बीजेपी के रियासती सदर का ओहदा ज़ेरे बहस आया, बीजेपी में चापलूसों की फौज बढ़ गई। उनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव फीस रिएम्बर्समेंट के नाम पर सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एन रामचंद्र राव में हिम्मत है तो वो दिल्ली जाएं और मरकज़ की तरफ से तेलंगाना के वाजिबात लेकर आएं। अगर नीयत साफ है तो ये साबित करें। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया है कि क्या मुल्क में जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां फीस रिएम्बर्समेंट फराहम की जा रही है? क्या उन्होंने मरकज़ से 1 रुपया भी तेलंगाना के लिए हासिल किया है? हुकूमत के इक़दामात का जिक्र करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि मौजूदा तालीमी साल से SC, ST, BC और अक़लियती तलबा के लिए बग़ैर किसी परेशानी के बैंकों के ज़रिए फीस रिएम्बर्समेंट की पेशगी अदायगियाँ की जा रही हैं और वेलफेयर हॉस्टल्स के फंड्स
ग्रीन चैनल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सताइश करते हुए कहा कि इनकी क़यादत में इंटीग्रेटेड रिहायशी हॉस्टल्स तामीर किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत पर बेजा तनकीद करने के बजाय बीजेपी कायदीन को चाहिए कि वो दिल्ली के अराकीन से मुलाकात करें और हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात को उनके इल्म में लाएं और उन स्कीमात के निफाज के लिए फंड्स हासिल करें। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने साइबर क्राइम और मशकूक दहशतगर्दाना रवाबित के एक मामले में रियासत तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के रामागंडम में एक तालिब इल्म के घर पर छापा मारा। ज़राए ने बताया, ज़िले पेद्दापल्ली के इलाके रामागंडम के अयोध्या नगर में NIA के हुकाम ने आज सुबह सवेरे एक रिहाइशगाह पर अचानक छापा मारा। ये कार्रवाई मशकूक तंजीमों के साथ मुमकिन रवाबित और साइबर क्राइम के एक बड़े मामले के सिलसिले में की गई है। NIA की टीम ने एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म की घर की तलाशी ली। हुकाम ने तालिब इल्म से पूछगछ की और एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। बताया जाता है कि ये कार्रवाई मुल्क भर में बैक वक्त 6 मुकामात पर की गई तलाशी मुहिम का ही हिस्सा है। दौरान तफ्तीश तालिब इल्म ने NIA हुकाम को बताया कि कुछ अरसा कबल नामालूम अफराद ने उसे सोशल मीडिया पर एक ऐसे ग्रुप में शामिल किया था जो कि मसनवी ज़हानत का कोर्स फराहम करने का दावा करता था। तालिब इल्म का कहना है कि बाद में उसे पता चला कि उस ग्रुप को चलाने वाले अफराद मुजरिमाना और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। NIA हुकाम ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद तालिब इल्म को ज़ाब्ते के तहत नोटिस जारी कर दिया है और हिदायत दी है कि जब भी ज़रूरत पड़े वो तहकीकात के लिए दस्तयाब रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।